आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 2 में मल्टीप्लाई के बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा ट्रिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि चाहे कितना बड़ा मल्टीप्लाई हो और हम इसको तुरंत इस ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम लेते हैं यहाँ पे 67 इंटू 97, ठीक है। तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, एक स्लैब खींचेंगे, फिर इस 7 को इससे करेंगे 7 6 42, क्लियर। इस 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, फिर एक स्लैब खींचेंगे और फिर इसका इसमें करेंगे 9 का, फिर 6 में 9 6 54, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सा, इस 9 को यहाँ लिख दिए और ये 4 इसमें कैरी चला जाएगा, तो 4 इस वक्त इसमें कैरी जाएगा यानी हासिल जाएगा, तो 42 और 4 46। अब यहाँ देखें, हमें एक अंक छोड़ के लिखना है क्योंकि ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है, तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे। मल्टीप्लाई में किसका आ जाएगा एक अंक, तो ये 3 यहाँ पे हो जाएगा और ये 6 इसमें हासिल हो जाएगा। 54 और 6 60, ठीक है। यहाँ इसका लगा देते हैं 9 और 6 3 9, 4 का 4 और 6 का 6। तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया बहुत ईजी तरीके से। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं 137 इंटू 42। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, फिर इस 2 का से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, फिर इस 2 का से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 का 2, ठीक है। स्लैब में खींचते जाएंगे सब में, 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 2 का 2, क्लियर। अब इस 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28, 4 तिया 12, स्लैब खींच दिए और 4 का 4। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखिए हम ये 4 यहाँ पे लिख दिए और 1 हासिल हो गया, तो 1 इसमें चला जाएगा, तो 6 और 1 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 2 यहाँ लिखा जाएगा सिंपल, ठीक है। अब ये 8 यहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के यहाँ पे, तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये 2 इसमें हासिल चला गया, तो 12 तो 14 के 4 हासिल 1, तो ये 1 इसमें चलाएगा, तो 4 और 1 5। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो 4 का 4 रहेगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3, 4 और 3 7 और ये 5। देखिए कितना सटीक तरह से ये आंसर आ गया, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं 234 इंटू 576। अब देखो यहाँ पे आप बेस तो मान ही नहीं सकते, और अगर आप एक और मेथड अगर उस तरीके से करोगे तो यहाँ कई पेयर बन जाएंगे, तो हमको सिर्फ इसी मेथड से करने हैं और इसमें गलती होने के चांसेस 0% है, 0%, ठीक है। तो सिंपल है, 6 चौक 24, एक स्लैब खींचेंगे, 6 3 18, एक स्लैब खींचेंगे और 6 दूना 12, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इस 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 से किया 7 चौक 28, इस 7 से इसमें करेंगे 7 तिया 21, स्लैब खींच दिए और इसी 7 से इसमें करेंगे 7 दूना 14, ठीक है, क्लियर। फिर अब ये आखिरी में 5 बचा है, तो 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, देखिए 4 यहाँ लिख देंगे, लिख दिया और ये 2 हासिल चला गया आगे, तो 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, फिर ये 2 इसमें चला जाएगा, 12 2 14, क्लियर। अब यहाँ पे एक अंक छोड़ के आने की यहाँ से लिखेंगे आप, तो ये 8 यहाँ आ जाएगा और 2 हासिल चला गया, तो 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, तो 14 और 2 16, ठीक है। अब यहाँ वाले पे आते हैं, तो ये 0 जो है यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया, 2 हासिल चला गया, 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 10 और 1 11। तो यहाँ इसका लगा देते हैं मल्टीप्लाई का वो चिन्ह, तो 4 8, 4 और 3 7, 6 1 7, 7 7 14 के 4 हासिल 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 2 और 1 3 और 1 यहाँ आंसर। अब बताइए यहाँ क्या दिक्कत है, एकदम इजीली तरीके से सॉल्व हुआ है ये, बिल्कुल। तो अब चलते हैं इसके और आगे क्वेश्चन पे, चलिए ले लेते हैं कि एक और क्वेश्चन। तो
732 इंटू 453, ठीक है। तो अब देखें, इस 3 से इसमें करेंगे, 3 दूना 6, स्लैब खींच दिया, इसमें 3 तिया 9, स्लैब खींच दिया, और 7 तिया 21। क्लियर। अब देखो 5 दूना 10, स्लैब खींच दिया, 5 तिया 15, और 5 सत्ते 35। क्लियर। उसके बाद 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 7 चौक 28, या 4 सत्ते 28। क्लियर। वही काम फिर यहाँ करेंगे। तो इस 6 को यहीं लिख देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ कोई कैरी नहीं है। 9 को भी यही लिख देंगे, यहाँ कोई कैरी नहीं है, और 21 को भी यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कोई हासिल नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ एक अंक छोड़ के 0, और एक इसमें चला जाएगा, तो 15 और 1 16 के 6, हासिल 1 इसमें आ जाएगा, तो 35 और 1 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 है, तो फिर एक अंक छोड़ के 8 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ ये 12 है, तो 12 का 2 यहाँ आ जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, तो 28 और 1 29, तो 6 यहाँ इसका निशान लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का निशान। 6 यहाँ, 9 यहाँ, 6 1 7, और 8 7 15 का 5, हासिल 1, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 2 11 के 1, हासिल 1, 2 1 3, 9 4 2 1 3, फिर जोड़ते हैं 6 का यहाँ, 9 यहाँ, 6 1 7, 8 7 15 का 5, हासिल 1, 2 1 3, 7 6 13, 13 और 2 15, 5 हासिल 1, तो 2 1 3, अरे फिर गड़बड़ हो गई, 6 9, 6 1 7, 8 7 15 5, हासिल 1, 2 1 3, 6 3 9, 9 2 11 के 1, हासिल 1, तो 3 1 4, 9 4 13 के 3, हासिल 1, 2 और 1 3। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। क्लियर। और अब हम आपको एक अलग ही मेथड बताने वाले हैं। जैसे कि हम 5 को लिख सकते हैं 10/2, भाई लिख सकते हैं, काटेंगे तो 5 ही आना है। जैसे कि हम 125 को लिख सकते हैं 1000/8, लिख सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे हम 35 को लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई चिन्ह लगा देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो 35 को लिख सकते हैं हम लोग 70/2। क्लियर। तो हम काटेंगे तो यही आएगा, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 75 को लिख सकते हैं हम 300/4, तो क्या आएगा, 35 ही आएगा, हाँ 75 ही आएगा। 625 को लिख सकते हैं 1016, काटेंगे तो यही आएगा। 65 को लिख सकते हैं 130/2, काटेंगे तो 65 ही आएगा। और अब आप पूछेंगे कि सर आप ऐसा क्यों लिखें, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए रीज़न को देखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है 73 और 54 इंटू 65। अगर अब इसका मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत सारा समय लगेगा। हमको ट्रिक का मतलब कि ज़्यादा समय ना लॉस हो, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा काम करना है, इस 65 की जगह हम, सॉरी इस 65 की जगह हम 130/2 यानी कि 130/2 अप्लाई कर दिए। अब इस 2 से काट देते हैं, तो 2 का 2, 2 तिया 6, ये 7 एक इसको देगा 13 बन गया, 2 6 के 12, फिर 13 था 12 गया 15, फिर एक इसको दे देगा तो 15 हो जाएगा। तो ये फिर काटेंगे 2 सत्ते 14, तो ये फिर इसको देगा, फिर 2 सत्ते 14। क्लियर। तो अब ये 36 और 77, तो सिंपल सा है जो हम लोग करते हैं, 7 ये 3 सत्ते 21, स्लैब बन गया। फिर इसी 3 से 3 सत्ते 21, फिर इस 3 से 6 3 18, और फिर इस 3 से 3 तिया 9। क्लियर। तो अगर जिसको 13 का पहाड़ा याद नहीं, जिसको 13 का पहाड़ा याद नहीं, उसके लिए भी है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 13 से भी कर सकते, तो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 13 से आंसर आ जाएगा। लेकिन उनके लिए जिनको 13 का पहाड़ा भी याद नहीं रहता है, उनके लिए है ये, ठीक है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इससे करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब देखें
ये हो गया। अब हम लोग लेते हैं 1 से, तो 7 का 7 हो गया, फिर 7 का 7, उसके बाद 6 का 6 और फिर 3 का 3। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, ये 1 यहीं रहेगा, 2 चला गया आगे, तो 21 2 23 का 3 हासिल 2, 18 में चला गया, तो 18 2 20 का 0 हासिल 2, 9 2 11। क्लियर। अब एक अंक छोड़ के, तो यहाँ 7 है भाई, 7 ही रहेगा, यहाँ भी 7 रहेगा, यहाँ 6 का 6 ही रहेगा और 3 का 3 ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कोई यहाँ कैरी नहीं है, तो सिंपल वही लिख देंगे। तो 1 का 1 7 3 10 का 0 हासिल 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 6 1 7 और 3 और 1 4। तो देखिए हमारे आंसर आ गया 47 8 0 1। तो यहाँ पे एक 0 है, तो यहाँ भी एक 0 अपने आप लगा देंगे। यहाँ एक 0 है, यहाँ एक 0 लगा दिए। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। यहाँ पे 18 54 0 इंटू 75। तो वही प्रोसेस एक हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पेयर बन जाएगा और काफ़ी समय लॉस हो जाएगा। तो बस वही ट्रिक का कुछ इन चीज़ों का आप याद रखेंगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो इस 75 की जगह क्या रखना है भाई, 75 कहाँ है यहाँ पे, हाँ 300/4। तो 300/4, तो यहाँ आप 4 से इसको काट देंगे। देखो 4 का 4, 4 चौका 16, 18 है, 16 चला गया कट गया, तो 2 बचा, 2 इसको देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 4 छक्के 24, 6 बार में, फिर ये 25 में 24 गया, 1 बचा, 1 इसको दे देगा, तो 4 तिया 12, 14 था 2 इसको दे देगा, तो 4 पंचे 20। क्लियर, समझ में आ रहा है। 46 और 35, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 तिया 15, स्लैब खींच देखे, फिर 3 तिया 9, फिर स्लैब खींचेंगे, फिर 6 त्रिक 18 और 4 तिया 12। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे एक काम करते हैं, 5 को यहाँ लिख दिए, 1 हासिल चला गया, 9 1 10 को 0 हासिल 1, फिर 18 1 19 को 9 हासिल 1, तो 12 और 1 13, तो 139.05। ठीक है, और यहाँ पे 00, तो यहाँ लगा देंगे 00। ये देखिए हमारे कितनी आसान तरीके से सॉल्व हो गया। क्लियर। तो फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लगाइए मेरी तरफ से। तो 834 इंटू, चलिए देता हूँ आपको 45। तो अब देखिए 45 है, सिंपल तरीका है, हम इस 45 की जगह लिख सकते हैं 90/2 लिख सकते हैं ना। तो काट देते हैं, तो 2 चौका 8, 2 का 2 3 है, 2 चला गया, 1 बचा, इसको दे देगा, 2 सत्ते 14। तो यहाँ का 417 आया। ठीक है, 417, तो इसका मल्टीप्लाई 9 सत्ते 63, स्लैब खींच दिए, 9 का 9 स्लैब खींच दिए, और 9 चौक 36। ठीक, ये 3 यहीं रहेगा, 6 आगे चलेगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 36 और 1 37, और यहाँ क्या है, एक 0 लगा दिए भाई। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत इसी तरीके से। ठीक ना। और फिर अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब ये है क्वेश्चन 85 इंटू 95। ठीक है, तो एक और मेथड है, इसको डिफरेंशिएशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये 90 के करीबी भी, 90 के करीबी भी है, तो यहाँ पे एक और तरीका लागू होता है। 90 - 5, 90 से 5 घटाएंगे तो ये 85 आएगा। क्लियर। और ये 90 + 5 भाई, 90 + 5 और 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे कि हमको एक फार्मूला याद आता है, a² और -b² वाला, पता है कि भूल गए। तो यही a² - b² वाला फार्मूला है। तो एक जगह 90 रख देंगे और एक जगह 5 रख देंगे। तो सिंपल से 9 में 81 और 50 25, इनको घटा दिए तो हो जाएगा इसका 80 और 75 आंसर आ गया। बस देखो कितना आसान तरीके से हो गया, 80 और 75।
चलो एक और क्वेश्चन लो। 55 इंटू 65। तो यहाँ देखो कि यहाँ 60 ले लेते हैं, 60 सही रहेगा, क्योंकि 60 माइनस 5 55 फिर आएगा भाई। अगर 60 में से 5 घटाएंगे तो 55 आएगा। और यहाँ 60 प्लस 5, ठीक है। तो यही फार्मूला है A² माइनस B² वाला। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद ना हो तो आप समझ जाएं, नहीं तो आप डायरेक्ट फटाफट लगा सकते हैं बिना फार्मूला लगाए। तो ये 60 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो 6 6 36 यानी 3600 और 50 25। घटा दो, कितना है घटाने पे? 35 75। तो घटाने पे आएगा 35 75। देखो कितना इजी है ना जी। चलिए फिर एक और देता हूँ आपको। 225 इंटू 235। लगाओ इसको। तो सिंपल तरीका है, 225 से 235 यानी कि 230 ले लेते हैं। तो 230 माइनस 5 और 230 प्लस 5, वही फार्मूला। तो A² माइनस B² फार्मूला पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 230 का स्क्वायर और माइनस 5 का, यानी माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब देखो, आप बोलो सर हमें 230 का स्क्वायर तो नहीं पता। तो भाई आपको 230 का नहीं पता है ना, 23 का तो पता है ना, 23 का स्क्वायर क्या होगा। हमको तो 230 का नहीं करना है, 23 का सिर्फ कर देते हैं। चलिए, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 529, और ये 1 और 2 यहाँ डबल ज़ीरो लगा दो, सिंपल। और 50 25 घट जाएगा तो आएगा 52 875। दो कितना आसान है कि नहीं आसान। अब मैं आपको एक देने वाला हूँ एक अलग टाइप का क्वेश्चन, तो देखिए। 732 इंटू 453 प्लस 96 इंटू 168। ये हर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप गुणा करने बैठोगे तो आप समझ लो कितना वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 34 78 और 36। ऑप्शन बी है 34 77 और 24। ऑप्शन सी है 34 77 और 58। और ऑप्शन डी है 34 76 और 57। तो अब आप पूछोगे कि आप बताओ मुझे कि इसमें से कौन सा होगा। नहीं पता तो अब कितना समय लग जाएगा मल्टीप्लाई करने। तो एक ही ट्रिक है, एक ही तरीका है। ये देखो, इकाई इनको लेंगे, 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना 6 प्लस, मतलब इकाएंगे इसका, ये लिए 3 दूना 6, 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे 8 ले लेंगे। तो आ जाएगा 8 और 14, 8 और 6, 6 और 8 14। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि इसका देखिए क्या है 4, यहाँ पे कहीं 4 है आखिरी में, 4 यहाँ पे है। तो यानी कि हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा, सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और इससे और अच्छा ट्रिक हम आपके लिए लेके आने वाले हैं अगली वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।